अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है जी। आज आपके लिए जी हम मूवी का जो पार्ट था फाइनल करने का, जो तीसरा था पार्ट, तो वो आपके लिए हम लेके आए हैं जी। ये देखें जी, इसके सुराख हमने छतों के कर लिए हैं। इसमें अब लाइटें वाइटें लगानी हैं, कुछ तारें डालनी हैं, कनेक्शन करने हैं। आपको सारा काम भी दिखा सकते हैं, लेकिन उससे ना ये होता है कि मूवी बहुत लंबी हो जाती है। देखें, ये लाइटें लग भी रही हैं, तो लंबी मूवी हो जाए तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि जितना लंबी मूवी जी जनाब देखे कोई। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए शॉर्ट मूवी बनाएं, ताकि आप मूवी को देख सकें, आपको समझ भी आए काम की। ये देखें जी, इसमें हमने लाइटों का प्रोसीजर जारी कर लिया है। ये देखें, अब लाइटें जल भी गई हैं। इसको फिक्सिंग करना है बाद में हमने, क्योंकि अभी छत को पेंट होना है। पेंट होने के बाद फिर ये लाइटें छत में फिक्स होंगी, क्योंकि अभी पेंट वालों ने पेंट करना था, तो उन्होंने कहा जी लाइटें लगा दो। देखें, ये जी पैनल का भी काम कुछ हो गया है, कुछ होना है, इसका भी प्रोसीजर जारी है जी। आपको काम दिखाने का मकसद ये होता है कि आप काम को देखें, समझें, आपको भी पता चले कि यार काम किस तरीके से कराना है, कैसे होना है। देखें, ये शेड की लाइटें भी जल गई हैं, इसमें भी लाइटें लगा दी हैं हमने। तो शीटें अभी नहीं लगाई, कुछ शीटें लग गई हैं, कुछ रहती हैं, वो भी आपको वक्फ़ा वक्फ़ा दिखाएंगे, समझाएंगे। इसमें जो हमने शीट इस्तेमाल की है वो ओपल कंपनी की इस्तेमाल की है जी। शीट बड़ा प्यारा मॉडल है, वो भी आपको दिखाते हैं जी कैसी शीट है। अभी काम चल रहा है जी, लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देखें, ये ये अभी देखें जी, लड़का लगा हुआ है। आसिम फैनली भाई हमारे काम छतों का पे पेंट भी हो गया है जी। यहाँ पर एक उसमें स्विच लाइटें लगाया भी गया था। फिक्सिंग कर रहे हैं जी, जैसे सोलर जैसे वालों ने काम कनेक्शन कर ख़त्म दिया पेंट वालों का शीटों के। हो रहा है, हमारा भी उसके साथ हो रहा है। देखिए, शीट भी ये हमारे लटकी हुई महान थी। कारीगर हैं आसिम इसके साहब। भी कनेक्शन आसिम साहब हो गए बताइए हैं, आपका वो काम भी कैसा आपको चल रहा है। दिखाते हैं, शीटें भी फिक्स करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये है जी दूसरी लाइटें मंजिल। वाइटें बंद हो गई हैं ये जी। देखें, छत की लुक चेक छत की करें, लुक कितनी चेक प्यारी करें, बस छत सारी बनी हुई बात है जी। छोड़ो। क्या इसके बात है। बाद ये बेहतरीन ऊपर वाली बेहतरीन। मंजिल की हम वायरिंग फाइनल कर रहे हैं जी। इसके बाद जो नीचे वाली मंजिल है वो भी फाइनल करेंगे। फ़िलहाल आपको ऊपर वाली मंजिल की देखें, ये लड़का शीटों के कनेक्शन भी कर रहा है जी। हर चीज़ मद्देनज़र रख के ये देख रहा है जी, कौन सी तार कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। इसमें जो वायरिंग की है हमने विद इन्वर्टर सोलर की है। यानी कल को अगर इन्होंने बड़ा इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना हो, तो उस हिसाब से हमने इनकी सारी सेटिंग की है। ये बड़ा इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, छोटा यूपीएस भी लगा सकते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने जब भी घर की देखें, ये पैनल भी माशाल्लाह काफ़ी तैयार हो गया है। अभी इसकी सेटिंग रद्द-बदल होनी है, वो आपको करके दिखाते हैं जी। क्योंकि जिस हिसाब से पैनल की आगे वाली जो पतरी लगती है, जो शीशा लगता है उसका पैनल का, तो उस हिसाब से इसके ब्रेकरों की जो सेटिंग होनी है वो भी करेंगे। देखें माशाल्लाह जी, लाइटें, इस छत का भी पेंट हो गया है, लाइटें लड़का लगा रहा है जी। ये देखें, शीट चेक करें आप, ओपल कंपनी की ये शीट हमने इधर इस्तेमाल की है। इसके बटन भी देखें कैसे हैं जी, लुक चेक करें। ये पुराने दौर में जो पहले रेडो के जो बटन आते थे ना, वैसे ही बटन है ये जी। बड़ी स्लिम सी शीट है, बड़ी प्यारी सी शीट है जी। ये हमने यहाँ इधर इस्तेमाल की है शीट। तो शीटें भी माशाल्लाह काफ़ी बंद हो गई हैं। देखें, ये भी लगी हुई है। पेंट का काम भी काफ़ी फाइनल हो गया है। तो आपको काम समझाने का मकसद ये होता है कि आप जब भी घर की वायरिंग कराएं, तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग करवाएं, तो उसको ये कहें कि जी हमारी जो आपने वायरिंग करनी है विद इन्वर्टर सोलर। यानी आपकी जो डीपी बनेगी ना, उसमें आपने मेन सारा काम करवाना है डीपी के अंदर। क्योंकि कल को जब आपने इन्वर्टर इंस्टॉल करना है ना, उसमें आपके दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक कि आप जब इन्वर्टर इंस्टॉल करवाएंगे, उसमें ये होगा कि आपके जो ब्रेकर लगने हैं, वो सिर्फ़ एक सोलर का, एक बैटरी का ब्रेकर लगेगा आपका। हाँ जी, ब्रेकर ये होता है कि उसमें जब आपने ब्रेकर लगवाना है, तो आपका सिर्फ़ ये होगा कि एक सोलर का जो ऊपर से आपका ब्रेकर लगेगा, 2 पोल का, वो लगना है, या एक इन्वर्टर का जो ब्रेकर होता है इसका बैटरी का, वो लगना है। उसमें ये होगा कि आपकी जो बड़ी डीपी बनेगी जी, वहाँ आपने रोटरी चेंजेबल लगवाना है, या आपने वहाँ अब यानी जो सिस्टम बनता है, तो उस चीज़ से आपकी एक जान छूट जाएगी, छोटा-सा आपका बुक्स लगेगा, आपका काम हो जाएगा। आपने ये चीज़ लाज़मी ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी घर की वायरिंग करानी है, देखें, अगर आपने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया वायरिंग के ऊपर, तो अगर आप उसमें विद इन्वर्टर की सेटिंग करवाएँगे ना,
बड़े से बड़ा आपका बड़े से बड़ा 20,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी वायर जानी है, वायर आनी है, तो उस हिसाब से आपने ये करवाना है। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपने इसकी वायरिंग करवानी है, तो ये पहले इलेक्ट्रीशियन को आपने बताना है कि आपने ऑफ ग्रिड की सेटिंग करवानी है या ऑन ग्रिड की। क्योंकि ऑन ग्रिड सेटिंग की जो सेटिंग है उसमें तार किसी और हिसाब से डलती है, जो ऑफ ग्रिड होता है उसकी तार किसी और हिसाब से डलती है, तो उस पे लोड का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो आपको देखें माशाल्लाह जी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, पैनल आपके सामने बन चुका है। आपको नीचे वाले पैनल का भी हम विज़िट करवाएंगे, वो भी आप देखें, उसको भी हमने तैयार करना है, वो भी आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, इसका अगला पार्ट जो भेजेंगे हम, वो आपके पास आएगी। नीचे वाली बिल्डिंग की जो फाइनल हो जाएगी, आपको उसका भी करवाएंगे। इसमें हम इंटरगाम की वायरिंग भी कर रहे हैं, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इंटरगाम हमने लगाया है और कहाँ-कहाँ से हमने उसके यानी उसको खोलने का ऑप्शन दिया है हमने इधर, ठीक है। तो ये देखिए पैनल माशाल्लाह काफ़ी तैयार हो गया। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी याद रखनी है। ये है जी नीचे वाला पैनल, इसको भी हमने बनाना है। इसको बना के फिर आपको समझाएँगे कि नीचे वाले पैनल में हमने क्या सेटिंग रखी है, कैसे आपका जो इन्वर्टर है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, कैसे आपने यहाँ पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल नीचे ही होगा। ये देखें माशाल्लाह फाइनली ऊपर वाला पैनल बंद हो चुका है जी। आप देख रहे होंगे जी पैनल सारा मट्टी-मट्टी है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये पड़ा था तो काम हो रहा था, तो संभाल के नहीं रखा गया, इसलिए इसको सारा ऐसे मट्टी हो गया। इस मूवी के साथ दीजिए मलिक आरिफ को इजाज़त, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।